क्या तुमने कभी महसूस किया है कि बिना कारण तुम्हारा मन संसार से हटने लगा है? क्या तुम्हें लगता है कि अब भीड़ में रहते हुए भी भीतर एक अकेलापन है? क्या तुम्हें बार बार मृत्यु, सत्य, शमशान, तांडव या काल का विचार आता है? क्या तुम्हें डर लगता है, लेकिन उसी डर के भीतर एक अजीब सा आकर्षण भी है? और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें भीतर से पुकार रही है? यदि इन प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर भी तुम्हारा हाँ है, तो सुनो, ये कोई सामान्य मनोस्थिति नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये कोई मानसिक खेल नहीं है। ये संकेत है कि तुम माँ काली की चेतना से जुड़ चुके हो। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। माँ काली से जुड़ना कोई बाहरी दीक्षा नहीं होती, ना ही ये किसी मंदिर में माथा टेकने से अपने आप हो जाता है। माँ काली से जुड़ना भीतर की एक टूटन से शुरू होता है। जब अहंकार टूटने लगता है, जब झूठे सहारे गिरने लगते हैं, जब जीवन अपने असली रूप में दिखने लगता है। माँ काली सत्य है, और सत्य कभी सुंदर नहीं होता, वो नग्न होता है। इसलिए माँ काली का मार्ग भी नग्न सत्य का मार्ग है। ये मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो मीठा झूठ चाहते हैं। ये मार्ग उनके लिए है जो कटु सत्य को सहने की हिम्मत रखते हैं। यदि तुम माँ काली से जुड़ चुके हो तो सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी होगी वो ये है कि अब तुम्हारा जीवन सामान्य नहीं रहेगा। माँ काली से जुड़ने के बाद जीवन में चीज़ें टूटती हैं, रिश्ते गिरते हैं, आदतें छूटती हैं, और कई बार लोग भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि माँ काली भ्रम तोड़ती हैं। वो तुम्हारे चारों ओर बनी झूठी सुरक्षा की दीवार को गिरा देती हैं। वो तुम्हें असुरक्षित बनाती हैं ताकि तुम भीतर से निर्भर हो सको। यहाँ एक बहुत बड़ी भूल लोग कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि माँ काली से जुड़ने का अर्थ है शक्ति मिलना, सिद्धियाँ मिलना या दूसरों पर प्रभाव जमाना। नहीं, माँ काली से जुड़ने का अर्थ है सबसे पहले तुम्हारा अहंकार मरना। यदि तुम्हारे भीतर अब भी ये इच्छा है कि लोग तुम्हें विशेष समझें, तुम्हें आध्यात्मिक माने या तुम्हें शक्तिशाली माने, तो समझ लो तुम अभी माँ काली के मार्ग पर नहीं आए हो। माँ काली उन लोगों को चुनती है जो गुमनाम होने के लिए तैयार होते हैं, जो भीड़ से अलग खड़े होने का साहस रखते हैं, जो भीतर की अंधकार से भागते नहीं बल्कि उसे देखने की हिम्मत रखते हैं। अब ध्यान से सुनो, यदि तुम माँ काली से जुड़ चुके हो तो इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात, डर से मत भागो। माँ काली का मार्ग डर का मार्ग है, लेकिन ये डर तुम्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं आता। ये डर तुम्हारे भीतर छिपे झूठ को जलाने आता है। जब तुम्हारे जीवन में अचानक भय आने लगे, अनजाने विचार आने लगे या मृत्यु का बोध होने लगे, तो समझना कि माँ काली तुम्हें भीतर से शुद्ध कर रही हैं। डर से लड़ो मत, डर को दबाओ मत, डर को देखो। डर को देखने से तुम देखोगे कि डर के पीछे कोई शत्रु नहीं है, बल्कि तुम्हारा ही अहंकार छिपा है। माँ काली अहंकार को काटती हैं, और अहंकार कटते समय पीड़ा होती है। दूसरी बात, अपने भीतर उठ रहे क्रोध को समझो। माँ काली से जुड़ने के बाद कई लोगों के भीतर अचानक क्रोध बढ़ जाता है। वे सोचते हैं कि वे बिगड़ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वे शुद्ध हो रहे हैं। ये क्रोध कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ये दबा हुआ सत्य है जो अब बाहर आ रहा है। लेकिन यहाँ सावधान रहना है। माँ काली का क्रोध चेतना से भरा होता है। अज्ञान से भरा क्रोध राक्षसी होता है। यदि तुम क्रोधित हो तो प्रतिक्रिया मत दो, चुप रहो, स्वयं को देखो। माँ काली का भक्त कभी अंधे क्रोध में निर्णय नहीं करता, वो पहले भीतर के तांडव को शांत करता है। तीसरी बात, मंत्र और बाहरी साधना से अधिक आंतरिक अनुशासन पर ध्यान दो। लोग सोचते हैं कि माँ काली का नाम जपने से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप आवश्यक है, लेकिन केवल नाम जप से यदि जीवन में झूठ, छल और नशा भरा है तो माँ काली की कृपा नहीं टिकती। माँ काली को पवित्रता नहीं, सच्चाई चाहिए। यदि तुम पवित्र बनने का अभिनय कर रहे हो तो माँ काली तुमसे दूर रहेंगी, लेकिन यदि तुम अपनी गंदगी स्वीकार कर लेते हो तो माँ काली तुम्हारे बहुत पास आ जाएंगी। चौथी बात, अकेलेपन से मत डरो। माँ काली का मार्ग अकेला है, ये मार्ग भीड़ का नहीं है। जब तुम इस मार्ग पर चलते हो तो कई लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे तुम्हें अजीब मानते हैं,
वे तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाते हैं। याद रखो, माँ काली का भक्त समाज की स्वीकृति के लिए नहीं जीता, वो सत्य के लिए जीता है, और सत्य अक्सर अकेला होता है। यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम भीतर से अकेले होते जा रहे हो तो घबराओ मत, ये अलगाव नहीं है, ये आंतरिक मिलन की तैयारी है। माँ काली पहले तुम्हें संसार से तोड़ती हैं ताकि फिर तुम्हें स्वयं से जोड़ सके। 5वीं बात, किसी को भी अपना गुरु घोषित करने में जल्दबाजी मत करो। माँ काली स्वयं गुरु हैं। जब बाहरी गुरु की आवश्यकता होगी वो स्वयं सामने आएगा। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें भय दिखाकर या सिद्धियों का लालच देकर अपनी ओर खींच रहा है तो समझ लो वो माँ काली का प्रतिनिधि नहीं है। माँ काली का मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग है, गुलामी का नहीं। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट पे लिखो, माँ मेरे साथ है। अब ध्यान से सुनो। यदि तुम सच में माँ काली से जुड़ चुके हो तो ये भाग तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चरण पर आकर अधिकतर साधक भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि माँ काली का मार्ग जितना गहरा है उतना ही सूक्ष्म भी है। यहाँ गलतियाँ बाहरी नहीं होती, यहाँ गलतियाँ भीतर होती हैं। सबसे पहली और सबसे खतरनाक भूल, अपने अनुभवों को अहंकार बना लेना। माँ काली से जुड़ने के बाद कई लोगों को गहरे अनुभव होते हैं। ध्यान में दृश्य दिखते हैं, सपनों में संकेत आते हैं, भीतर ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है और यहीं से अहंकार धीरे से सिर उठाता है। मन कहता है, मैं विशेष हूँ, मुझ पर माँ काली की कृपा है, मैं दूसरों से अलग हूँ। याद रखो, जिस दिन तुम्हें लगा कि तुम विशेष हो उसी दिन तुम गिरना शुरू हो जाते हो। माँ काली अहंकार को सहन नहीं करती, वो देवताओं तक का अहंकार तोड़ देती हैं, तो मनुष्य का अहंकार क्या चीज़ है? यदि अनुभव आ रहे हैं तो उन्हें अपने भीतर ही रहने दो, उन्हें दिखावा मत बनाओ, उन्हें पहचान मत बनाओ। माँ काली की साधना प्रदर्शन की साधना नहीं है। दूसरी बड़ी भूल, हर कठिनाई को माँ काली की परीक्षा समझ लेना। सच ये है कि हर कष्ट आध्यात्मिक नहीं होता। कभी कभी वो तुम्हारी लापरवाही का परिणाम होता है, कभी तुम्हारे कर्मों का फल होता है। यदि तुम हर समस्या को ये कहकर टाल दो कि माँ काली मुझे परख रही हैं, तो तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो। माँ काली जिम्मेदारी सिखाती हैं, भागना नहीं। यदि जीवन में कोई समस्या आई है तो पहले देखो कि उसमें तुम्हारी भूमिका क्या है। जहाँ सुधार की आवश्यकता हो वहाँ सुधार करो। माँ काली अराजकता नहीं सिखाती, वो आंतरिक अनुशासन सिखाती हैं। तीसरी भूल, क्रोध को शक्ति समझ लेना। ये बात पहले भी कही गई, लेकिन यहाँ और गहराई से समझो। माँ काली का स्वरूप उग्र है, लेकिन उनका हृदय करुणा से भरा है। यदि तुम्हारा क्रोध दूसरों को चोट पहुँचा रहा है, यदि तुम्हारी वाणी कठोर हो गई है, यदि तुम अपमान में सुख महसूस करने लगे हो, तो समझ लो ये माँ काली का मार्ग नहीं है, ये अहंकार का विकृत रूप है। माँ काली का भक्त कटु सत्य बोल सकता है, लेकिन वो अपमान नहीं करता, वो आवश्यक होने पर मौन भी रह सकता है। चौथी भूल, माँ काली के नाम पर अपने विकारों को सही ठहराना। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो काली के भक्त हैं, हम ऐसे ही हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। माँ काली अंधकार को स्वीकार करती हैं, लेकिन उसमें डूबे रहने की अनुमति नहीं देती। वो अंधकार को चेतना में बदलने आती हैं। यदि तुम नशे, अनियंत्रित वासना या आत्मविनाश की आदतों में फंसे हो और ये सोचते हो कि माँ काली सब स्वीकार कर लेंगी, तो ये भूल है। माँ काली प्रेम करती हैं, लेकिन वो तुम्हें तोड़ भी सकती हैं यदि तुम स्वयं को बदलने से इनकार करो। अब समझो कि माँ काली के सच्चे संकेत क्या होते हैं। पहला संकेत, भीतर से झूठ गिरने लगता है। तुम खुद को धोखा नहीं दे पाते, तुम अपने बहानों को पहचानने लगते हो। ये प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन यही शुद्धि है। दूसरा संकेत, भीतर मौन बढ़ने लगता है, शोर कम होता है, अनावश्यक बातें बोझ लगने लगती हैं, तुम्हें अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। ये अवसाद नहीं है, ये अंतर्मुखता है। तीसरा संकेत, मृत्यु का भय कम होने लगता है। तुम मृत्यु के बारे में सोच सकते हो बिना घबराए, क्योंकि तुम्हें समझ आने लगता है कि जो नष्ट होता है वो शरीर है, सत्य नहीं। माँ काली काल की अधिष्ठात्री हैं, उनसे जुड़ने पर काल का भय धीरे धीरे मिटता है। चौथा संकेत, तुम्हें दिखावे से घृणा होने लगती है। झूठी मुस्कान, झूठी भक्ति और बनावटी आध्यात्मिकता तुम्हें खलने लगती है। तुम सादगी की ओर बढ़ते हो।
5वां संकेत, तुम्हें नियंत्रण की इच्छा कम होने लगती है। पहले तुम सब कुछ अपने अनुसार चलाना चाहते थे, अब तुम प्रवाह में रहना सीखते हो। ये समर्पण है, कमजोरी नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात सुनो, माँ काली का मार्ग तेजी का मार्ग नहीं है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। जो जल्दी चाहता है वो गिरता है। धैर्य ही माँ काली की सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं बदल रहा तो निराश मत हो। माँ काली धीरे धीरे भीतर की जड़ों पर काम करती हैं। जो दिखता नहीं वही असली परिवर्तन होता है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ साधना मंदिर से बाहर निकलकर दैनिक जीवन में उतरती है। क्योंकि याद रखो, माँ काली की साधना केवल ध्यान में नहीं होती, वो तुम्हारे बोलने में, चलने में, निर्णय लेने में और चुप रहने में दिखाई देती है। यदि तुम ध्यान में शांत हो लेकिन जीवन में असंतुलित हो तो समझ लो साधना अधूरी है। अब ध्यान से सुनो, माँ काली से जुड़ने के बाद दैनिक जीवन में तुम्हारा आचरण कैसा होना चाहिए। पहली बात, सत्य के साथ समझौता मत करो। यह सुनने में सरल लगता है लेकिन यह सबसे कठिन है। सत्य केवल झूठ न बोलना नहीं है, सत्य है अपने भीतर के भावों को पहचानना। यदि तुम भीतर से कुछ और हो और बाहर कुछ और दिखा रहे हो तो ये असत्य है। माँ काली दोहरेपन को सहन नहीं करती। यदि तुम्हें किसी से बात नहीं करनी तो स्पष्ट रहो। यदि तुम्हें किसी स्थिति में असहजता है तो उसे स्वीकार करो। दिखावे की शांति माँ काली के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। दूसरी बात, अनावश्यक संघर्ष से दूर रहो। माँ काली का भक्त हर लड़ाई नहीं लड़ता, वो जानता है कहाँ मौन अधिक शक्तिशाली है। यदि तुम्हें हर बात पर अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ रही है तो समझ लो अहंकार अभी जीवित है। माँ काली तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं ताकि तुम्हें बाहरी प्रमाण की आवश्यकता न रहे। तीसरी बात, अपने शरीर का सम्मान करो। ये बात बहुत लोग नज़रअंदाज करते हैं। वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का अर्थ है शरीर को नकार देना। नहीं, माँ काली जीवन की ऊर्जा है, शरीर उसी ऊर्जा का पात्र है। यदि तुम शरीर को थकाते हो, अस्वस्थ रखते हो या लापरवाही करते हो तो साधना असंतुलित हो जाती है। समय पर सोना, संतुलित भोजन और सरल दिनचर्या ये भी साधना है। चौथी बात, अपनी वाणी को शुद्ध करो। माँ काली कटु सत्य का प्रतीक है, लेकिन उनकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। बिना आवश्यकता किसी को चोट पहुँचाना माँ काली का मार्ग नहीं है। यदि कोई बात शांति से कही जा सकती है तो उसे कठोर मत बनाओ, और यदि मौन अधिक उचित है तो बोलो मत। वाणी का संयम अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांचवी बात, भावनाओं को दबाओ मत। बहुत लोग सोचते हैं कि साधना का अर्थ है भावनाओं से मुक्त होना। सच ये है भावनाओं को समझना और उन्हें रूपांतरित करना। यदि रोना आए तो रो लो, यदि पीड़ा उठे तो उसे स्वीकार करो। माँ काली दमन की नहीं, रूपांतरण की देवी हैं। अब समझो कौन सी आदतें माँ काली से तुम्हारे संबंध को और गहरा करती हैं। पहली आदत, नियमित आत्मनिरीक्षण। हर दिन कुछ समय ये देखो कि आज तुम्हारे भीतर क्या चला। कहाँ तुम सच थे, कहाँ तुम डरे, कहाँ तुमने समझौता किया। ये आत्मनिरीक्षण किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये केवल तुम्हारे लिए है। दूसरी आदत, अनावश्यक उपभोग से दूरी। माँ काली साधारणता सिखाती है। अधिक संग्रह, अधिक लालसा, अधिक तुलना ऊर्जा को भारी बनाती है। जितना कम बोझ उतनी गहरी साधना। तीसरी आदत, प्रकृति से जुड़ाव। धरती, आकाश, अग्नि, जल ये सभी माँ काली के ही रूप हैं। समय समय पर प्रकृति के साथ रहना मन को स्थिर करता है। चौथी आदत, कृतज्ञता। ये बहुत सूक्ष्म है लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। जो है उसके लिए धन्यवाद देना अहंकार को गलाता है। माँ काली कृतज्ञ हृदय में तेजी से उतरती हैं। अब उन बातों को समझो जो इस संबंध को कमजोर करती हैं। पहली बात, झूठा त्याग। केवल दिखावे के लिए कुछ छोड़ देना अहंकार को और बढ़ाता है। त्याग भीतर से होना चाहिए।
दूसरी बात, आत्मदया में डूब जाना। कठिनाई आए और तुम स्वयं को पीड़ित मानने लगो तो ऊर्जा गिरती है। माँ काली तुम्हें शक्ति देती है, पीड़ित होने की पहचान नहीं। तीसरी बात, तुलना। दूसरों की साधना, अनुभव या प्रगति से खुद को मत तौलो। हर यात्रा अलग है। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज से शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। अब हम उस बिंदु पर आ पहुंचे हैं जहां माँ काली की साधना कोई अभ्यास नहीं रह जाती, वो स्वयं जीवन बन जाती है। इस चरण में तुम्हें कुछ विशेष अनुभव नहीं चाहिए होते, न कोई दर्शन, न कोई सिद्धि, न कोई प्रमाण, क्योंकि अब तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं रहती, तुम जान जाते हो। माँ काली से जुड़ने का अंतिम सत्य ये है कि वो तुम्हें तुमसे ही मिला देती हैं। अब ध्यान से सुनो। इस अवस्था में कुछ गहरे परिवर्तन होते हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। पहला परिवर्तन, भय का क्षय। ये अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। पहले भविष्य का भय कम होता है, फिर असफलता का भय और अंत में मृत्यु का भय। मृत्यु यहाँ अंत नहीं लगती, वो परिवर्तन लगने लगती है। माँ काली काल की अधिष्ठात्री हैं। उनसे जुड़ने पर काल तुम्हारा शत्रु नहीं रहता। दूसरा परिवर्तन, अकेले होने की पीड़ा समाप्त हो जाती है। भले ही तुम शारीरिक रूप से अकेले हो, लेकिन भीतर पूर्णता का अनुभव होता है। अब तुम्हें किसी की आवश्यकता अपनी कमी भरने के लिए नहीं रहती। संबंध अब आवश्यकता नहीं, साझेदारी बन जाते हैं। तीसरा परिवर्तन, जीवन के प्रति दृष्टि बदल जाती है। पहले तुम घटनाओं को अच्छा या बुरा कहते थे, अब तुम उन्हें आवश्यक कहते हो। जो आता है वो सिखाने आता है। माँ काली तुम्हें विरोध नहीं, स्वीकार सिखाती हैं। स्वीकार का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, स्वीकार का अर्थ है प्रतिरोध छोड़ देना। चौथा परिवर्तन, अहंकार का विलय। यहाँ अहंकार पूरी तरह मरता नहीं, लेकिन उसका केंद्र बदल जाता है। अब वो सेवा में बदल जाता है। तुम जो भी करते हो उसमें स्वयं को नहीं, जीवन को आगे रखते हो। अब समझो, माँ काली का भक्त दुनिया में कैसे जीता है। वो भागता नहीं, वो छिपता नहीं, वो दिखावा नहीं करता। वो सामान्य दिखता है लेकिन भीतर अडिग होता है। वो संसार में रहता है लेकिन संसार में खोता नहीं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, माँ काली से जुड़ने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कष्ट समाप्त हो जाते हैं। कष्ट आते हैं लेकिन वे तोड़ते नहीं, वे पकाते हैं। जिसे माँ काली पकाती हैं वो कच्चा नहीं रहता। अब अंतिम निर्देश सुनो। यदि तुम माँ काली से जुड़ चुके हो तो जीवन में 3 बातों को कभी मत भूलना। पहली बात, नम्रता। जितना गहरा अनुभव उतनी अधिक नम्रता। यदि अनुभव बढ़ रहे हैं और नम्रता घट रही है तो कुछ गलत है। दूसरी बात, धैर्य। माँ काली समय से काम करती हैं, जल्दबाजी अहंकार का रूप है। तीसरी बात, ईमानदारी। खुद से झूठ मत बोलो, यही सबसे बड़ी साधना है। अब ये समझो, माँ काली तुमसे कुछ छीनने नहीं आई हैं, वो तुम्हें झूठे सहारों से मुक्त करने आई हैं। जो छूटता है वो बोझ था, जो बचता है वो सत्य है। यदि कभी तुम्हें लगे कि मार्ग अंधकारमय हो गया है तो याद रखना, माँ काली अंधकार की देवी नहीं है, वो अंधकार को प्रकाश में बदलने वाली शक्ति है। और अंत में ये जान लो, माँ काली कहीं बाहर नहीं है, वो उस चेतना का नाम है जो मृत्यु से भी नहीं डरती। जब तुम्हारे भीतर वो निर्भयता स्थिर हो जाती है, तब समझ लेना
कि तुम माँ काली से जुड़े नहीं हो, तुम माँ काली में विलीन हो रहे हो। यहीं ये प्रवचन समाप्त होता है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।